का जो सब्जेक्ट बनाया है मैम कि जो भी सवन शिकायत है या अधिकतर स्थिति है प्रतिदिन सारे पदाधिकारी मौजूद हैं मैम और मैम को उनकी सभी लोग परिचय देंगे। परमेश्वर मुंडा अपर समर्थक मेरे साथ वीडियो की नवीन चंद्र वीडियो तो रंजीत कुमार से मैं वीडियो नहीं हूँ। प्रशांत डांग वीडियो रन में। स्मिता नागेशिया वीडियो कर रहा। प्रतिभा कुजूर प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी। अभय कुमार जिला शिक्षा अधीक्षक को खूटी सदर केस की सहायक जनसंपर्क नगर पंचायत खूटी से और कोई है आप लोग ने श्याम सानी समाज का नाम लिखा राजकुमार जी। मैं शबनम परवीन प्रभारी अध्यक्ष सदस्य राज्य खाद्य आयोग। जैसा कि आप लोग को लेटर पहले भी आ चुका है ना। सबसे पहले तो जो केस पेंडिंग है आपके जिला से उस पर बात करें। आप लोग को सबको पता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसमें अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो आपके जो जिला के जो अपर समाहर्ता होते हैं वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये पदेन पद है। जो भी आपके अपर समाहर्ता होंगे वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे। और जैसा कि हमारे आयोग से मैं जो शिकायतों का जो लिस्ट लेकर आई हूँ तो जो पेंडिंग केस है जो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से हम लोगों को शिकायत प्राप्त होती है। कुछ ऑनलाइन आता है, कुछ ऑफलाइन है, कुछ वेबसाइट के माध्यम से है, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से है। तो जो व्हाट्सएप के माध्यम से है वो 68 केस है आपके ज़िला से संबंधित है। और कुछ कंप्लेन जो पेंडिंग है ऑफलाइन वो है 86। और वेबसाइट से जो केस पेंडिंग है 5 टोटल था, जिसमें 2 का डिस्पोजल हो गया है, 3 अभी पेंडिंग है। तो आप ऐसे साहब आप बताइए, सारा जो भी शिकायतें जो भी आती है उसे आपको डिस्पोजल करना है, रिपोर्ट आयोग को भेजना है, लेकिन मतलब 2022-23 का भी केस पेंडिंग है, तो क्यों नहीं जिला से ये डिस्पोजल हो रहा है? मैम जो भी शिकायतें आयोग से प्राप्त होती हैं हमको कंसर्न डॉक्टर को भेजते हैं, वहाँ से मामले का जांच करते हुए उसका निष्पादन का प्रक्रिया वापस प्राप्त होता है। तो मैम हमारे पास एक सूची है मैम, हम लोगों ने जो निष्पादित किया है। मैम जो बता रहे हैं मैम थोड़ा सा मामला संख्या ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है मैम वो ऑनलाइन प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे पास जो सूची है मैम ये 22-23 से है मैम, तो इसमें हम लोग 23 मामले प्लस 8 मामले। अच्छा आप एक मिनट आप बाय नेम बताइए तो हम जी मैम। एक है मैम ये गंदूरा लोहरा एवं अन्य ग्रामीण। ये क्या व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ है? ये व्हाट्सएप से नहीं आया है ऑफलाइन है? जी ये लेटर आई है। मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से जो आयोग को कंप्लेंट प्राप्त हुआ, व्हाट्सएप वाला भी है मैम। अच्छा अगला एक मामला है मैम मथियस नाग साग
ये किस चीज़ से, व्हाट्सएप से ये है मैं या व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत है जो मैम नवंबर 2021 का है। राशन जन वितरण प्रणाली दुकान द्वारा नहीं मिलने के संबंध में ये है। पता है दर्दना नाम क्या बताए नाम? मतियस नाग, साथी है दबदना। का मामला है जी मैम ये यहाँ पे 22 से 22 से है। मैम डाटा कब प्राप्त जी मैम सूची भेजते हैं। इसमें 8 मामले हैं जिसमें 2 मामले इसमें आवेदन आए थे और आपके व्हाट्सएप में आए थे, इसको हम निष्पादन किए हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आप बोले ना, जैसे मतियस नाग का केस था जो नवंबर 2021 का राशन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा नहीं मिलने के संबंध में। इसमें जैसे आप निष्पादित कीजिए कि हम निष्पादित करेंगे, तो उसको जो राशन नहीं मिला था उसको राशन मिला और मुआवजा के साथ मिला, क्योंकि 1.25 गुना मुआवजा के साथ उसको राशन देना है। तो वो राशन उसको मिला, खाली निष्पादित होने से मतलब कैसे प्रूफ होगा? मैम का कहना ठीक है, कॉपी हम निकालते हैं। ये मैम एक और एक लिस्ट हमारे पास है जिसका कॉपी रिपोर्ट हमारे पास आई है, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया है फिर से जो आया है उसके साथ वाला कॉपी हम देखते हैं। सही कंप्लाइंस को किया गया है, कंप्लाइंस चूँकि हमारा ऑपरेट था नहीं, इसमें क्या किया गया, दिया गया खाली निष्पादित है तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ उसका जो केस था, उस मतलब जो भी शिकायत था वो दूर हुआ। आपके पास है यहाँ पर तो नहीं चलेंगे, ये जो भी हम लोग निष्पादन किया है वो वाला मैम कॉपी हम मंगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मतलब ठीक केस का भी बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि शिकायत किया कि हमको माह नवंबर का राशन नहीं मिला, आप सुनवाई किए तो उसका ऑर्डर पास किए होंगे ना, तो ऑर्डर की कॉपी कहाँ है? खाली ऐसे एक लाइन में निष्पादित लिखने से कैसे किया? मैम उसका कॉपी हम मंगा रहे हैं। ये बाकी का मैम मेरे पास है जो हम निकाल पाए थे, ये है इसमें हमारा मैम 23 मामले हैं, इसी कॉपी हम लाए हैं। अच्छा आप हम आपको बोल रहे, आप मैच कीजिए तो अपना लिस्ट से। जी नितिया माई सवैया, पोस्ट कांडेर है, थाना अड़की, प्रखंड अड़की की वीडियो कौन है? तो आपके यहाँ मामला था 2022 का, तो क्या हुआ इसका? अच्छा एक चीज़ है, ये जैसे हम अभी जो नाम लिए ना नीतिमा का, तो उसमें है कि तकनीकी खराबी के कारण राशन कार्ड में सुधार करने के संबंध, तो ये डीएसओ साहब आपसे रिलेटेड, तो उसका राशन कार्ड में कुछ सुधार करना था, सुधार हो गया क्या? हमको जानकारी नहीं है, ये हमको चेक कर लेंगे। हमारे पास अच्छा हम लोग अभी आपको कॉपी दिए हैं, आप लोग उससे मैच करके देखिएगा, और जो नहीं निष्पादित हुआ है उसको 1 सप्ताह के अंदर आप निष्पादित करके सारा रिपोर्ट आयोग को भेजिएगा। अभी ICDS से है, आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाला नाश्ता एवं पका पकाया भोजन नहीं मिलने के संबंध में, ये 22 का केस है। क्या आपके यहाँ बच्चों को जो भोजन कराया जाता है नहीं पका के दिया जाता है? नाश्ता में जो सूजी का हलवा दिया जाता है ना 3 से 6 साल के बच्चों को। तो ये जो केस है रोहन संगा जी, तो इसका देख लेंगे। इसका क्या ही है पोजीशन, हाँ, इसको देख करके इसका रिपोर्ट आयोग को कीजिए। जी मैम। एक ICDS का और है, दोनों वही है, आंगनबाड़ी केंद्र में पका पकाया भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा।
ज़्यादातर इसी साहब जी मैम। राशन नहीं मिलने के संबंध में ही। तो मैं चलो सूची मिलेगा, हम देख लेते हैं। कंसर्न BSO भी है, ये DSO भी सीरियल है। एकदम देख रहे हैं, सारा राशन नहीं मिलने के संबंध में ही है। इसकी कॉपी आपको देखिए ना, निकालिए, आपको मिला है कॉपी। ये वाला भी है। और ICDS से एक और है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। जी ये सुपित्री कुजू, ग्राम बरांगो, पंचायत आका जाओ, प्रखंड कर्रा। इसमें है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम नहीं मिला है। जी मैम, क्यों नहीं मिला है? वो चेक करना पड़ेगा ना। जी ये भी 23 का मामला जी है। मैम। देखिए बहुत पुराना केस आपके जिला से संबंधित है। अब अच्छा नहीं लगता है ना, मान लेते पूरे स्टेट का अगर निकाला जाए तो आपके यहाँ इतना पेंडिंग केस है। 21 का भी है आपका जो ऑफलाइन कंप्लेन है, ये भी सारा PDS से रिलेटेड ही है। मैम इसमें हम जो देख रहे हैं उसमें जैसे कर्रा का है, देख रहे हैं इशारा इसका डिस्पोजल हो चुका है, उसको लग रहा है अपडेट नहीं हुआ। लोग राशन दिलाते गए हैं या जिसको धोती साड़ी नहीं मिला है, धोती साड़ी में हम खाद्य सुरक्षा नियम में नहीं आता है, ये बता रहे हैं। आते हैं तो उसकी लिखित हम लोग मिलेगी, इनको हमको मिल गया है। तो आप रिपोर्ट भेजे आयोग को? नहीं भेजा नहीं भेजिएगा तो आयोग से तो पेंडिंग ही दिखेगा ना। ऑनलाइन वाला तो भेज ही देते हैं हम लोग, ऑनलाइन तो उसी समय तो भेजने से तो अलग चीज़ है। हाँ। और ऑफलाइन भी तो लिख के देता है ना सर, ऑफलाइन भी जैसे एक दो मामला आया था। जैसे अभी जो शिकायतें आई आयोग में, उसमें जिससे रिलेटेड है, अगर PDS से रिलेटेड है, जैसे राशन कार्ड में नाम जोड़ना, काटना, फैमिली मेम्बर ऐड करना, तो वो DSO को जाता है। लेकिन जहाँ राशन कम मिलना, समय पे नहीं मिलना, वो सीधा आपके जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को जाता है। जो शिक्षा विभाग से MDM से संबंधित है वो आपके जिला शिक्षा अधीक्षक को जाता है। जो ICDS से है वो समाज कल्याण पदाधिकारी को जाता है, इसलिए कि उस डिपार्टमेंट की वो जिला की हेड है, उनको पता रहता है कि हाँ मतलब कहाँ क्या है। तो वो जब केस का डिस्पोजल हो जाता है, जब आयोग से आता है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है कि 15 दिन के अंदर आप आयोग को रिपोर्ट सबमिट करें। जैसा कि अभी आप लोग को भी पता है कि अभी 6 की जगह में मात्र अकेले हम हैं, तो हमारे यहाँ कोरम नहीं है। कोरम नहीं है तो हम आयोग में उसका निष्पादन नहीं कर सकते हैं कोरम के अभाव में। लेकिन जब जिला में पेंडिंग रहेगा तो जो भी शिकायत करता है, जो शिकायत करते हैं, उनको एक आशा रहता है ना कि हम आयोग में शिकायत किए हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप लोग पेंडिंग करके रखिएगा तो उसका विश्वास क्या होगा? मतलब हम लोग को अवेयरनेस करना है ना कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, आगे आइए। तो वो अपने अधिकार को मान लेते हैं, हम अप्लाई किया और मेरा ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो हम कभी किसी दूसरे को बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है तुम उसको मतलब शिकायत करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं ना हो सकता है। तो ये बहुत ख़राब बात है ना कि आपके ज़िला में इतना दिन का केस पेंडिंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी राज्य खाद्य आयोग से हम लोग को प्राप्त होता है शिकायत, तो उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादन करते हैं। संबंधित लीडर से पीछा करते हैं, संबंधित जो आवेदक है उससे पीछा करते हैं कि वास्तविक हकीकत क्या है। बहुत से मामलों में अगर ग्राम सभा की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग कराते हैं। अब संबंधित जो भी दस्तावेज होता है वो दस्तावेज भी करके हम लोग भेजते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि आयोग से आता है DSO को, आयोग से आता है आपके GRO को, ठीक है? ये लोग जिस प्रखंड से संबंधित हैं, ये लोग आप लोग को भेजते हैं। आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोग जांच करते हैं, आप लोग रिपोर्ट DSO को भेजते हैं। ठीक, अगर राशन से संबंधित है तो DSO को भेजते हैं, जिस विभाग में है आप उनको भेजते हैं। उसके बाद जैसे राशन कम मिलना है तो वो DSO फिर भेजेंगे SC साहब को। SC साहब का ही काम है ना कि उसको डिस्पोजल करके और आयोग को रिपोर्ट भेजे। आप लोगों ने फिर अपने प्रखंड में काम कर लिया, आपने जिला में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जिला में रिपोर्ट करके सिर्फ जिला में ही रह जाएगा तो आयोग तक जब नहीं पहुंचेगा तो आयोग का जो वेबसाइट है, जो वहाँ पे लिस्ट है, तो वो तो पेंडिंग ही दिखेगा। जैसे बहुत सारी मजबूरी होती है कि मान लेते कोई नया राशन कार्ड बनाने के लिए
अप्लाई किया है या कोई फैमिली मेम्बर ऐड करने के लिए अप्लाई किया। जैसे अभी हमको पता चला डीएसओ साहब से कि आपके यहाँ मतलब रिक्ति है, आपके यहाँ जो अभी हाँ NFSA में है लेकिन ग्रीन कार्ड में नहीं है, तो ग्रीन कार्ड से ऑटोमेटिक तो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चल जाएगा, तो इधर खाली होगा, है ना। तो जैसे मान लेते आपके यहाँ तो है रिक्ति, जिसके यहाँ रिक्ति नहीं भी रहता है ना, तो वो लोग भी उसको मतलब बस ऐसे रख देते। कम से कम वही जवाब दिया जाए कि हाँ हमारे यहाँ रिक्ति नहीं रहने की वजह से हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन है, जैसे रिक्ति आएगा उसका नंबर जैसे आएगा स्वतः उसका नाम जुड़ जाएगा। तो ये सब अगर रिपोर्ट आयोग को नहीं कीजिएगा तो कैसे मतलब होगा। अभी हम लोग पूरे 24 जिला का जब रिकॉर्ड निकालते हैं तो आपके जिला का तो बहुत खराब ये है ना, सब ज़्यादातर इसमें राशन कार्ड से तो जो है उसको हम लोग ये है। अभी आपके DSO और DPR दोनों एक बार हम को लोग आप लोग देख लीजिए किस किस ब्लॉक का है, उसको करके और 1 सप्ताह के अंदर सारा डिस्पोजल करके एक सुनवाई रख लीजिए, रख करके जैसा आपको मतलब लगता है आप उसको निष्पादित कर करके आयोग को रिपोर्ट भेज दीजिए। ठीक है जी मैम। और ये तो राशन नहीं मिले। अच्छा और एक चीज़ है, जैसे आप सुनवाई जब करते हैं तो आपको पता है ना एक्ट क्या बोलता है कि जिसको राशन समय पे नहीं मिला उसको 100 गुना मुआवजा के साथ राशन दिलाना है। मैम हमारे पास ज़्यादातर रिपोर्ट ये आता है, जैसे राशन नहीं मिलने से उन्हें शिकायत आती है ना, तो हम उनको भेजते हैं, रिपोर्ट जो फील रहता है या तो तकनीकी कारणों से उसको नहीं मिल पाएगा या फिर जिस समय वो दुकान खुले रहता है अपना वो दिन निर्धारित करते हैं खाना दिन, तो दिन नहीं आया तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसको राशन है सो पूरा जोड़ करके मिल गया। इसमें 1 महीना का मिल जाता है, 1 महीना का ये रिपोर्ट आती है तो हम लोग उसको मान के चलते हैं। ठीक है, आपको रिपोर्ट आया कि 1 महीना का वो राशन नहीं ले पाया किसी कारण से, जी जी, लेकिन दूसरा महीना में उसको टोटल राशन जोड़ के दे दिया जाए, तो आप उससे एक लिखवा लीजिए जो शिकायत करता है। जी वही वही करते हैं, वही करते हैं, लिखवा लेते हैं। शिकायत मिल गया है तो वो लिखवा करके और आप अपना रिपोर्ट बना करके और उसको अटैच करके संलग्न करके भेजिए। इसमें एक्चुअल हम बता रहे हैं मैम होता क्या है, कुछ मामले तो सही भी होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं होता। अधिकांश में क्या होता है मैम, जैसा सर ने कहा सभी दिन दुकान नहीं खोल रहा है मैम, क्योंकि उन लोगों को भी एक आदमी हायर करना पड़ता है, मतलब कि कोई मोटिया टाइप का आदमी जो उसको सामान को मजदूर उसको रखना पड़ता है, उसके प्रकार उत्तर नहीं पड़ता, डेली वो रखेगा ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो वो अपना ढिंडोरा पिटवा देता है, जो माध्यम है मैम गाँव में ढिंडोरा पिटवा दिया, डाक करवा दिया कि अमुक तिथि को हम लोग बांटे, 4 दिन 5 दिन जो भी अपना वो शेड्यूल बनाता है। बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, पब्लिक के बिना नहीं, अब मजदूरी करता है, मान लेते वो मजदूरी करने चला गया तो उस दिन नहीं आ पाया तो फिर नेक्स्ट डे आएगा। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे राशन लेने गया और ये डीलर नहीं है, डीलर नहीं है या ई नहीं है, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क में मैम बार-बार हम कलरा फोन में भी करवाते हैं मैम अभी कलरा हम में लोग। एक जो था अभी हाल फिलहाल में 24 का केस था, जिसमें ये था कि कंप्लेन गया था कि राशन नहीं मिला, लेकिन जब हम लोग जब जांच के लिए गए तो पता चला कि वो बुजुर्ग आया था और अगल बगल जो था उससे वो कंप्लेन करवा दी कि हमको राशन नहीं दे रहा। तब डीलर बताया और उसका बेटा भी बोला कि गलत है, क्योंकि उसका बेटा पहले राशन देके चला गया। मतलब घर के लोग को ही पता हाँ नहीं जी कि घर में जी राशन जी है। मैम, और तो ये मैम भी हुआ था। फोन भी हम लोग करवाते हैं मैम, यहाँ जो हम लोग तो जैसे अभी मान लेते हैं कि आपने जब जांच करने गई जी। आपको पता चला कि इसका बेटा राशन ले गया है ले गया। लेकिन इस बूढ़ा आदमी को पता नहीं है, जी। तो आप वही चीज लिखवा लेते हैं ना, वही वो लिखवा लेते लिखवा हैं करके जी मैम। ताकि एक प्रूफ होना चाहिए Yes, ना, ma'am, yes, और ma'am. वही प्रूफ फिर आप यस आयोग को भेजिए। Yes, ऐसा भी सिस्टम है, बहुत गाँव में जाएंगे तो मुखिया या पंचायत समिति या वार्ड मेंबर का एक ग्रुप बना हुआ है जी 20 दिन खाद्यान्न बटेगा, वो लोग ग्रुप में डाल देता है। मोस्टली सब तो नहीं मैम, बहुत सारे लोग नहीं, एडेड वो रखते हैं ठीक तो है, जानकारी भी देखिए, इसी वो तरह ठीक से सर हम लोग डीलर से भी होता इंडिविजुअल है। कॉल कराते हैं सर। हाँ। जैसे मान लिए मेरा 100 ग्राहक है सर, तो उसमें 70 तो एक्टिव है आके ले गया, लेकिन जो 30 नहीं ले जाता है सर, हम लोग इंडिविजुअल से इससे कॉल करवाते हैं सर, डीलर से। लेकिन सर हम लोग देखते हैं कोई 2-3 महीना से बाहर है या कोई कारण नहीं है। और मैम हम लोग ड्यूटी है मैम नहीं रेगुलर जो मैं उठाव करता है उसका शिकायत नहीं, जो रेगुलर उठाव नहीं करता किसी कारण से, वो मजबूरी हो या कोई काम नहीं रहता है या फिर एक चीज अगर या हम फिर सब बच्चे सब मजबूरी समझ रहे हैं, तो
लेकिन जब आयोग के संज्ञान में आ गया जी मैम, तो जी। उसको तो हमको सॉल्व करना है। आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगा जब सप्ताह करना है। हाँ हाँ उसको तुरंत देखो। कर रहे हैं। जी आप मैम। कोशिश कीजिए कि जो आपको लिस्ट मिला है आयोग से इसको जो ये लिस्ट हम पेंडिंग वही लोग शेयर कर देंगे ना। हम भेज देंगे। हाँ, ब्लॉक भेज में। देंगे, है ना? हम इसमें भेज देंगे, लिस्ट हम लोग का अपना है। अब तो हुआ है तो अच्छी बात है ना, अब उसका रिपोर्ट भेज दीजिए। अब जैसे जो जांच जो प्रखंड स्तर पे पंचायत स्तर पे जो जांच हुआ है उसको भी आप लगा दीजिए। हम लोग का जो है ना आपका यहाँ पे जो प्रखंड है उसको भेज जो दीजिए। रहेगा उसको अलग करके हाँ, कर दीजिए। जो हो गया उसको आयोग को भेज हाँ, दीजिए। ये तीन माध्यम से आपको लिस्ट दे दिया गया है। कोशिश ठीक है। करिएगा क्लारिफिकेशन के साथ साथ जो शिकायत करता है उसका अगर उससे कुछ लिख पा पाइए हाँ, नहीं वो एक प्रूफ हो जाता है ना दिलाते हुए कि बाद में फिर वो ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ मतलब हमको नहीं मिला। नहीं मिला ये है। भी बात है कि अगर एक ही बैच का मामला है और आज के डेट में उसको सोल्यूशन करने जाते हैं तो फिर उसका चावल मतलब क्या ही होगा और उसका फिर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका कौन देगा? सब नहीं किसी से बात नहीं दिया, एक आध महीने नहीं दिया होगा, एक आध महीने नहीं दिया एक बार तो जो आया है पूरा बंच में आया है, जो ऑफलाइन आया है पूरा बंच में आया है, जो 88 86 कितना केस है हाँ, पूरा एक साथ आया है पूरा केस। इसका मतलब कि उस गांव में पूरा ये समस्या था। अगर आप लोग नहीं उसको सॉल्व कीजिएगा तो वो तो पेंडिंग दिखते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आज 2025 में दिख रहा है कि 21-22 का मामला है, फिर मतलब बढ़ते ही जाएगा ना कि इतना साल से फूटेगा ये इतना सारा पेंडिंग है। 86 हम लोग अपेक्षा करेंगे जहाँ ज़्यादा बल्क में आएगा शिकायत पदाधिकारी पहुँच जाए। अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा और एक चीज़ है, जैसे आप लोग बल्क में आया गए उस गांव में तो बहुत लोग क्या है ना जब राशन मिलता भी है तो बाद में मतलब थोड़ा सा उन लोग उतना ही नहीं रहते हैं तो सोचते हैं कि बोल देंगे नहीं मिला तो हम उठा हाँ, तो इसलिए अगर आप लोग राशन का वितरण करवाते हैं ना तो या तो वीडियोग्राफी करवा लीजिए या तो वहाँ के जो मुखिया उखिया जो है उन लोगों को भी सामने बैठा के उन लोगों के साथ आजकल तो मोबाइल में भी वीडियोग्राफी हो जाता है ताकि वीडियोग्राफी होगा तो उन लोग को भी मन में एक डर होगा ना कि नहीं हम तो मेरा वीडियो में आ गया कि हम राशन ले रहे हैं। और वहाँ पे उससे पूछ भी लीजिए कि मतलब उसका स्टेटमेंट भी ले लीजिए कि हाँ अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा बकाया राशन था हमको मिल गया, अब हमको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। आप लोगों को एक और मिला था आकस्मिक खाद्यान्न। जी मैम। आपके यहाँ क्या स्थिति है? आकस्मिक खाद्यान्न को उसका सभी को पता है ना, ये किसको देना है? ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष किसके लिए? पंचायत में वैसे लाभुक होंगे मैम जिनके पास आकस्मिकता ऐसी आ पड़ी, वो आपदा के कारण हो या किसी अन्य कारणों से कि उसके पास खाद्यान्न संकट आ गया और उसके पास खाने के लिए घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं। ऐसी दशा में वहाँ के मुखिया पंचायत सचिव जो है उसको 10 किलो चावल तत्काल राहत के लिए परचेज करके उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि उनको खाद्यान्न संकट से बचाएं। आप जो आपदा बोले ना, आपदा का भी अलग फंड होता है। नहीं, आपदा मतलब आकस्मिक आपदा जैसे आग नहीं, लग गया। हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, जैसे वैसे लाभुक जो मतलब सारी आहारता रखते हैं राशन पाने का और वो खुद से अपना भोजन नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, तो उस कंडीशन में मतलब उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब उनके पास खाद्यान्न की कमी है, तो उस कंडीशन में उसका बाजार दर से खरीद के 10 किलो 10 किलो चावल देकर राशन देकर खाद्यान्न दे करके बाजार दर से खरीद के और राशन कार्ड बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी ला करके और कोशिश करना है कि उसको राशन कार्ड बन जाए। एक प्रखंड में कितना जैसे एक पंचायत में कितना राशि रहना चाहिए आकस्मिक खाद्यान्न कोष का? आवंटन के आधार पर मैम हम लोग को मिला था 35,000 रुपया। नहीं, एक पंचायत में कितनी राशि रहनी चाहिए?
हाँ मैम, एक ही पंचायत में मैम 35,000 रुपया है। मैं तो प्रश्न 10-10 पूरा प्रखंड में मैम 10,000 रुपया। 3 फाइनेंशियल में मेरा 10-10 मिला है 30,000। जैसे 10,000 आपको एनी टाइम आपके प्रखंड में पंचायत में रहना जी चाहिए, हाँ मैम। ताकि किसी टाइम अगर कुछ ऐसा ये हो तो मतलब भगवान ना करे कोई ऐसा दुर्घटना ना होने, तो उसमें जो जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व सब लोग को जवाबदेही देना पड़ेगा। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो 10,000 का फंड है जैसे यूज़ हो गया तो उसका हम सारा ले करके और फिर फंड का डिमांड करें जिला से। जिला में 5 लाख के फंड हमेशा रहती है, तो उससे आप डिमांड कीजिएगा। तब नहीं तो अगर आपके पास फंड नहीं है और कुछ ऐसा आपको लगा कि हाँ इसको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ अनहोनी भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप प्रोसेस में आइएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने प्रखंड में जितने भी पंचायत है उस हिसाब से हर पंचायत में 10-10 हज़ार रुपया एनी टाइम कोशिश कीजिए कि रखना है। एरिया वाइज बिल्डिंग बने, इधर कोई भी रहे, इधर कहीं भी रहे, दुकान वहीं पे हाँ, रख सकते हैं। अच्छा प्रस्ताव है। जानते हैं किसी किसी का तो जगह इतना सकरा मैम उसी में सारा चीज है मैम, हुए हैं। मिट्टी का अभी भी यहाँ पीडीएस वाले लोग सर ऐसे हैं कि मिट्टी वाला जो घर है ना मैम, वहीं पे ये लोग बरसात में बहुत ज्यादा। हाँ मैम, मिट्टी वाले घर में मैम फील्ड जाते हैं, रखने लायक नहीं रहता है। रखने लायक नहीं है मैम। हाँ, उसके पूरा मतलब घर से होके आंगन से होके जी। जा करके जी गुलाबी रंग से रंगवाना है, इधर अपना भी ऐसा रंगवाता है, लिखवाना है अपना पैसा। अब मैम उन लोगों को कमीशन भी नहीं मिला है। घूमना या कहीं देखे थे ना, पूरा बड़ा सा फ्लैक्स एकदम था पूरा, वहाँ पे सबको मिला हुआ था। अब सब लोग मतलब किए हुए थे। तो आप लोग ऐसा नहीं किए हैं? सूची लगा, सूची लगा, हम लोग भी करवाए हैं, करवाए ना दीवार में है मिलेगा ना? हमको नहीं मिला। लेकिन इधर नहीं मिला। मैम इधर है। मैम हम लेटर भी निकाले हैं मैम कि जो इसका है मैम कि गुलाबी कलर का होना चाहिए, चावल दिवस मेंटेन होना चाहिए, आपका टोल फ्री नंबर होना चाहिए, उसके बाद मैम जो हमारा सूचना पट है ब्लैक कलर का वो होना चाहिए। मैम हम जहाँ जाते हैं जांच में अगर नहीं मिलता है मैम तो हम करवाते हैं मैम। इधर थोड़ा बहुत नहीं मिला होगा, मेरा पूरा टाउन में हमको है। नहीं मिला, इसलिए हम इस बात को जी एक भी जगह नहीं मिला ना। मैम कर्रा में तो एसी सर का नंबर भी हम लोग लिखवाए। कौन सा दुकान था? दोनों पंचायत का मतलब हमको बता दीजिएगा ना, हम करा लेंगे। हाँ सर हम करा नहीं, देंगे। आप लोग भी थोड़ा सा फील्ड में जाकर के देखा कीजिए। देखते हैं मैम, जाते हैं मैम, पूछिए सर लोगों को। डीसी साहब आप कभी खाना को खाते हैं, चखते हैं, हाँ। देखते हैं? जिस किसी स्कूल में भी अगर कभी गए हैं, रेगुलर जो हम लोग का इंस्पेक्शन होता है, तो हम लोग एमडीएम का अगर संजोग ऐसा होता है अगर एमडीएम खिलाने के समय गए या 11 बजे गए तो बना हुआ नहीं रहता है, लेकिन एक बार देख के आ गए। और नहीं तो हम लोग अगर वैसे समय में गए जब 1 बज रहा हो और खाना खाने के लिए टाइम हो गया हो, तो छोटा बड़ा प्लेट में मैं जरूर नहीं, टेस्ट करके जरूर। उसका क्वालिटी पता चलता है। जी। जैसे हम लोग गए थे लाते, जी वहाँ पे गए तो ये मतलब इसका आंगनबाड़ी का, जी तो वो जो दाल था ना, वो हमको लगता है देख करके हमको तब वो लोग चढ़ाई थी कुकर में, हम तुरंत सीटी निकाल दी, गला नहीं, मतलब एकदम कड़ा कड़ा दाल था। मतलब उसको ऐसे करने से मसला भी नहीं रहता। तो वैसा दाल अगर बच्चा खाएगा तो उसको मतलब फायदा के लिए मतलब नुकसान ही ना इसको लेके मैम हर महीना जैसे स्टेयरिंग कमेटी की बैठक होती है, ब्लॉक में हमारे वीडियो ही स्टेयरिंग कमेटी करते हैं, तो डीसी मैम स्पष्ट बोलती है, स्टेट से भी बोला गया है कि इसको एकदम 0 एरर के साथ हमें चलाने का प्रयास करना है। और जो दीवार होता है मैम उसमें भी मेनू लिखा जाता है, और अगर मेन्यू जो लिखाते हैं ना आप लोग स्कूल में, जी ऐसा जगह लिखवाइए जहाँ बच्चों की नज़र पड़े, ताकि बच्चा भी देख ले कि हाँ आज हमको क्या मिलना था और क्या नहीं मिला। क्या कि अगर मान लेते उसको दिखेगा कि आज हमको ये मिलना था, खाना में देखेगा कि वो नहीं है, तभी ना वो बोल सकता है, क्योंकि अवेयरनेस का काम भी हम ही लोग को करना है। आप जानेगा, जब तक नहीं जानेगा तो कैसे करेगा। अच्छा एक चीज़ वीडियो साहब आप लोग बताइए, एक चीज़ आप लोग हाँ बताइए, सर ठीक होगा। आप लोग प्रखंड में बहुत सारी चीज़ का मीटिंग रखते हैं, उसमें आपके मुखिया भी आते हैं। जी मुखिया जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। तो आप लोग जब मीटिंग करते हैं तो निगरानी कमेटी का मीटिंग करते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा,
नहीं मैम, अभी तक हम तो नहीं किए। मुखिया लोग को बुलाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं मैम। स्पेशल जो निगरानी कमेटी की बैठक वो नहीं किए मैम, लेकिन हाँ मुखिया लोग को मैम, जैसे ही डीलर लोग, जैसे मैम हर महीना मीटिंग लेते हैं डीलर लोग से, या 15 दिन में एक बार लेते हैं मैम, कि जैसे जिसका कम वितरण है उस स्थिति में हमें सर मुखिया लोगों को बुलाते हैं कि आपका पंचायत में ये डीलर का कम है, तो मुखिया साहब आप इसका निरीक्षण भी कीजिए और इसको अधिक से अधिक बंटवाइए। ये कमेटी के साथ नहीं किए। कमेटी के साथ नहीं किया मैम। नहीं, सही देखिए लाभुकों को सही मात्रा में देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वो पदेन पद है, जो भी मुखिया आपके रहेंगे वो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। तो आप लोग ब्लॉक में बहुत सारा मीटिंग रखते हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये भी रखिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित भी जानकारी और जो भी समस्या है मुखिया के साथ आप लोग निगरानी कमेटी के मीटिंग में इस बात मैम को को बताना रखिए। चाहेंगे कि मैम का जो भावना है, इस भावना को इस रूप में हम लोग व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मीटिंग हम लोग रखते हैं तो एक एजेंडा हम लोग का ये रहता है कि सभी जो कार्डधारी हैं उनको सही मात्रा में, आपके पंचायत अंतर्गत जितने भी कार्डधारी हैं उनको सही मात्रा में खाद्यान्न मिले, और जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से अपेक्षा की जाती है कि वो मिले, वो आप लोग सुनिश्चित कीजिए। आप लोग भाई मुखिया हैं, आप लोग को चुन कर जैसे आप लोग मुखिया हैं बोलते हैं, आप निगरानी कमेटी के अध्यक्ष ये बोल के आप कभी नहीं बोले अलग ना। से एक रजिस्टर तो रखे नहीं। नहीं। कल होकर के अगर आपके पास इंक्वायरी किया जाए कि नहीं। आप मुखिया मतलब निगरानी कमेटी के साथ कितना मीटिंग किए, तो आपके पास तो कोई कोई proof जवाब नहीं। तो एक अलग से फाइल रखिए और उस फाइल में आप उसमें लिख करके रखिए कि हाँ ये निगरानी कमेटी के अध्यक्ष के साथ, और निगरानी कमेटी में जो जो लोग हैं उनको एक बार बुला करके मीटिंग कर लीजिए। खाली अध्यक्ष को ही नहीं, बाकी भी कमेटी में है ना, वो तो सब लिखा हुआ, सब पता है कि हाँ इसमें कौन कौन लोग रहेंगे। तो आप लोग निगरानी कमेटी का गठन किए हैं? गठन किया हुआ होगा मैम, लेकिन फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल नहीं